हेलो माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग 3D शेप्स को देख रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोन के बारे में देखा, जैसा ये आपको पता होगा। उसी का नेक्स्ट एक छोटा सा टाइप और है, उसको हम लोग बोलते हैं कोन का फ्रस्टम। फ्रस्ट्रेशन को छोड़ो और फ्रस्टम को पढ़ो। तो भैया फ्रस्टम क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये है। तो भैया देखो, ये हमारा है कोन, ठीक है। पिछली बार भी बर्थडे था, तो ये हमारा कोन है। कोन की अगर ये जो वर्टेक्स है, इसकी जो पॉइंटेड टिप है, इसको अगर इसके बेस के पैरेलल ऐसे काटा जाए, कैसे करा जाए? इसका बेस ऐसे है, सर्कुलर है, इसी के पैरेलल ऐसे काटना है, ठीक है। इसके पैरेलल, ये नहीं है कि आप ऐसे मार रहे हैं या फिर ऐसे मार रहे हैं, कहीं भी कट रहा है, नहीं, बेस के पैरेलल मारना है, ऐसे कुछ 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 कुछ। तो आपको ऐसा है कोन, ठीक, और इसको हमने ऐसे काटना है, ठीक। तो हमने ये बनाया है ऐसा कुछ कि अपना ये कोन है, कंसीडर कीजिए बर्थडे कैप जैसा, और इसको हमने यहां से काट दिया, ठीक। फ्रस्टम का और हम लोगों का शेप क्या होता है, जैसे कि वो पानी का ग्लास होता है, ठीक है। पानी लाओ पी लें, गर्मी बहुत है। कुछ नहीं था। तो ये हमारा देखिए पानी का ग्लास है, ठीक है। अगर ये कुछ नीचे, मतलब ऊपर से सर्कुलर है, नीचे से भी सर्कुलर है, अगर ये नीचे और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते, ऐसे 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 जाता, तो यहां जाके कहीं ये पॉइंट मिल जाता, तो ये क्या बन जाता? कोन। हमने जब इसको कट कर दिया, ये ग्लास बन गया। और हमारा डे टू डे लाइफ एग्जांपल में फ्रस्टम का होता है, जैसे गमला होता है पेड़ का, पौधे का गमला, सॉरी, पेड़ गमला नहीं होता, पौधे का जो गमला होता है जिसमें हम लोग प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसका भी आपने देखा होगा कुछ ऐसा शेप होता है। ऊपर से ऐसे बड़ा सा गोला रहता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, नीचे छोटा गोला सा, ठीक है। तो ये हमारा है ग्लास, पानी पिएंगे और समझेंगे। तो फ्रस्टम मतलब आप समझ गए, आई होप। इसको हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन कह सकते हैं या ट्रंकेटेड कोन कह सकते हैं, कि जिसका हमने कॉर्नर जो है काट दिया। मतलब एक शेप का अगर कोई पार्ट हो, उसको हम लोग फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है। कोन का भी होता है, पिरामिड का भी होता है। पिरामिड जैसे होता है कि बताएंगे बाद में, तो पिरामिड का भी फ्रस्टम होता है, ठीक। इतना सा समझिए। तो कंसिडर कीजिए कि हमारा ये कोन है, ठीक। कोन है, कोन के बारे में चर्चा पिछली बार कर चुके हैं। तो हमने कोन से ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा दिया, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड में बनाया है, नीचे वाला जो पोर्शन है। और इसमें कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोन में हमारे पास एक वर्टेक्स था, उसको हमने कर दिया कट, कुछ 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 कुछ, तो हमारे पास कोई भी वर्टेक्स नहीं है। अब बात करें कि सर इसमें सर्कुलर कितने बेसेस हैं या सर्कुलर साइड कितनी है, तो वो होगी 2, ठीक है। एक तो आपको, आप जब टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ऐसा गोला दिखेगा, दिख रहा है गोला ग्लास का। और जब नीचे से भी देखेंगे तो नीचे छोटा गोला दिखेगा, ठीक है। नीचे छोटा है और ये ऊपर वाला जो है ये बड़ा गोला है। तो ये हमारा हो गया, इसमें कोई भी पॉइंटिंग नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। हमने यहाँ पे स्मॉल एच दिया है। स्मॉल एच क्या है कि बड़े वाले सर्कल का और नीचे वाले जो छोटा सर्कल है, उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है। ये हमारा होता है हाइट। हाइट ऑफ क्या है? फ्रस्टम, ठीक। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं, हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो आप देखेंगे यहाँ ए से, ए हमारा ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, टुक 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 टुक, और डी है हमारा छोटे वाले सर्कल का सेंटर। समझ गए? ये हमारा हाइट है, हाइट ऑफ फ्रस्टम बोलो, एक ही बात। ये हमारे बड़े वाले का रेडियस सर्कल का है कैपिटल आर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। सर ये स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि स्लैंट हाइट क्या होता है कोन में। तो स्लैंट हाइट कितना आया था सर? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वेरी गुड, पता है, गुड। तो हम ये मानते हैं, तो इसी का हमने एक पोर्शन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है ए बी सी डी, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं भैया। ए है, ये ए से एप्पल, बी से बॉय, सी से यहाँ पे छोटा सा इसे एरो करके सी बना देते हैं, सी से चाकू, डी से डाकू,
तो ए बी सी डी हमारा पॉइंट हो गया। ठीक, हमने क्या किया है कि ए बी जितनी लेंथ है, ठीक, उसी को हमने एक रेक्टेंगल शेप दे दिया, डॉटेड से बनाया है। तो ए बी इसको मान लेते हैं एक ई है, क्या मान लेते हैं, ई है, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा बनाया है। एक्चुअल में तो हमारा कोन का जो शेप आएगा तो फ्रस्टम का, फ्रस्टम तो यही है ना, ए बी सी डी वाला है, समझ पा रहे? फ्रस्टम का शेप कौन सा है, ए बी सी डी वाला है, तो हमने एक रेक्टेंगल समझाने के लिए बनाया है। अब ये अगर आर है पूरा ए बी, तो ये भी आर होगा, क्योंकि हमने छोटा सर्कल का रेडियस क्या दिया, स्मॉल आर। तो सर जी सीडी है वो स्मॉल आर होगा, ठीक है, समझ गए। तो जब ये स्मॉल आर है, ये पूरा कैपिटल आर है, तो इतना एरिया, इतना जो लेंथ है वो क्या हो गया, कैपिटल आर मतलब माइनस स्मॉल आर। और ये हाइट है h, क्योंकि ये हाइट है स्मॉल h, ठीक है। तो जब ये h है तो ये भी h है, क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, या ये तो पता है हमको, रेक्टेंगल वाले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो ये है हमारा h, h यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको भैया h पता चल गया, ये पता चल गया, तो हमको स्लैंट हाइट निकालना है। क्या निकालना है, फ्रस्टम का स्लैंट हाइट। कौन का तो पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फ्रस्टम का निकाले। आओ भैया आओ, फ्रस्टम का निकालते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट। क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, जो होता है L। तुम्हारा पाइथागोरस चाचा जी आएंगे, पाइथागोरस जी कहेंगे ये हम आ गए हैं, कहाँ गए हैं, हम आ गए हैं, और बताएंगे कि स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाता है। वो होता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस भैया दिखे, बताना नहीं किसी से, चुपचाप आओ, ठीक है। तो पाइथागोरस चाचा की मदद से हम लोग L लिख सकते हैं, क्या, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, एम आई करेक्ट? तो लिखते हैं भैया, इसे हम बड़ा सा थोड़ा सा एरो बना देते हैं, ताकि तुम लोग को जो है समझ में आ जाए थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है। तो L स्क्वायर हम लिख देते हैं भैया R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इतना समझ आ गए, क्योंकि ये पाइथागोरस है। तो L यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है सर, इतना आता है। बात हो गई L की। अब हम लोग सर तीन बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बात करो, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, जो कि हम लोगों ने कोन में भी देखा था, ठीक। पहले लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो हम लोगों ने बात की थी सर, कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि जो मतलब इस बेस, जो बेस सर्कुलर बेस है, इसके सर्कुलर बेस का एरिया हटा दें, सिर्फ जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन है ये हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड कहो चाहे लेटरल सरफेस एरिया कहो, बात एक ही है। तो सिमिलरली हमारा जो ये फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम में भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ यही वाला जो कर्व वाला पोर्शन है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर इसका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, समझ पाए? तो हमने लेटरल सरफेस एरिया कहो या कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, बात एक ही है। तो यहां पे लिख देते हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब नाम ही भैया कर्व है, तो इसमें कर्व वाला पोर्शन लेंगे। तो डेरिवेशन की तो ऐसा जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बस याद रखिए वो क्या आता है। अच्छा, उसमें क्या आता था, उसमें सर आता था पाई आर एल। क्या आता था सर, उसमें पाई आर एल। क्या आता था सर, पाई आर एल। क्या आता था सर, पाई आर एल। इसमें क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस छोटा आर इंटू एल, बस ये ध्यान रखिएगा। ये एल जो है ये वाला एल है, ठीक है। तो वहां जब निकालेंगे फिर उसके यहाँ पे रखेंगे, तो कैपिटल प्लस बड़का प्लस छोटका, बड़का प्लस छोटका, ये हमारा हो गया लेटरल कर्व। अब सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना तो बहुत आसान है सर। क्या है सर, आसान, बहुत ज्यादा ही आसान है सर। पूछिए कैसे, बताइए कैसे। हम लोगों ने कोन में देखा था सर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसको, और जो नीचे बेस है हमारा सर्कुलर बेस है ना भैया, उसको जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। पॉइंट था यहाँ पे, तो पॉइंट मतलब वर्टेक्स था, कॉर्नर, तो इसका तो यार कोई एरिया होगा नहीं, कॉर्नर का क्या एरिया होता है। बट यहाँ पे जो हमारा फ्रस्टम है, फ्रस्टम में तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये समझ गए। ऊपर का भी एक एरिया होगा, क्योंकि फ्रस्टम में कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, तो नीचे का भी हम लोग सरफेस एरिया लेंगे। एम आई करेक्ट? कोन में क्या था, ये चीज नीचे यहाँ पे पॉइंटेड था, तो वो कोन था, ठीक। चलिए समझ गए सर। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे,
ये वाला सरफेस एरिया है, ऊपर वाला है और नीचे वाला है। ठीक है सर, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्या लिख देंगे, बड़े वाले ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का एरिया सर क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको भैया थोड़ा सा और सजा के लिख देते हैं, तो पाई जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, फिर लिख देंगे भैया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल का स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना आया है, जल्दी से बताएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आया है पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब बात करते हैं सर वॉल्यूम की। किसकी, वॉल्यूम कम का। वॉल्यूम की हम लोगों ने बात की थी। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी चीज में किसी चीज को हम लोग फिल करते हैं तो वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे कि ये बकेट होता है, तो बकेट में कितना लीटर पानी आ रहा है, 10 लीटर 15 लीटर, तो हमारा वॉल्यूम है। सिमिलरली ये हमारा जो फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम का जो ग्लास है उसमें कितना पानी आ रहा है वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, एम आई करेक्ट। तो वॉल्यूम समझ गए हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं सर। यहाँ पे फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम बी। वहां पे क्या आता था, वहां पे सर आता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा आता है 1/3 सेम, पाई भी हमारा है सेम, एच भी हमारा है सेम। ठीक, आर का थोड़ा सा खेल है, वो है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। याद करेंगे वॉल्यूम क्या होता है, वहां पे होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे होता है 1/3 पाई एच, फिर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर और स्मॉल आर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां तक की हम लोग की थी वॉल्यूम की बात। तो इसको आप खोल लीजिए नोट, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये यूजफुल है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर कहेंगे अरे तो पता नहीं कहां से आ गया, बट जो हमसे पढ़ा है तो उसको तो यार पता होना चाहिए। अच्छा, इसका हम लोग कोन में देखा था हम लोगों ने, साइड व्यू क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बॉटम व्यू क्या होता है, बॉटम व्यू सर्कुलर होता है, टॉप व्यू भी सर्कुलर होता है। ठीक, इसकी अगर बात करें तो इसका जो साइड व्यू तो ठीक है, एक ट्रेपीजियम जैसा बनेगा। ठीक है, ट्रेपीजियम जैसा बनेगा, ऊपर एक ऐसे बड़ा सा रहेगा, नीचे छोटा सा हो जाएगा। तो हमारा साइड व्यू कैसा बनेगा, साइड व्यू कुछ ट्रेपीजियम जैसा बनेगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है, तो बना देते हैं भैया, ये हमारा हो गया साइड व्यू, छोटा सा बना देते हैं। कहा है कि जगह की जो है कमी है, थोड़ा सा समझिए। टॉप व्यू या बॉटम व्यू कैसा होगा सर, सर्कुलर होगा, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो बड़ा सा सर्कल दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो बड़ा सा सर्कल दिखेगा, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल आउट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप या फिर कहें बॉटम व्यू हो गया। तो यहां तक कि हम लोगों की बात हो गई है पूरी फ्रस्टम की, उसको कर लीजिए आप नोट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद और न्यू और धमाकेदार 3D शेप के साथ। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। तब तक के लिए बाय बाय।